अबे ओ, 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हाथ लगाने की? हाँ, अरे मैम साहब, आपको शर्म नहीं आती अपने बच्चे को जहर खिलाते हुए? ये क्या बकवास करने लग रही है? मैं अपने बच्चे के खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? हाँ, वो सब तो मुझे पता नहीं, जो मैंने मेरी आंखों से देखा है मैं तो वो ही बोल रही हूँ। अब मैं ये जहर दूंगी अपने प्यारे से बेटे निखिल को, उसके खाने में मिला देती हूँ। अच्छा, तो तुझे सच्चाई पता चल गई है? तू ना अब ना अपनी बोलती बंद कर ले, नहीं तो यही जहर वाला खाना ना तेरे मुंह में ठूस दूंगी। देखिए मैम साहब, आपको रोकने में मेरी जान भी चली जाए ना, मैं वो भी दे दूंगी। मेरे जीते जी ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो तू इस घर का जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले मैं ना तुझे ये खत्म कर देती हूँ। ये ले, खा, तू ही खा। साहब आपके बेटे को बचा लीजिए, मैम साहब ने इसके खाने में जहर मिलाया है। सोनम उसको भला क्यों मारेगी? निखिल तो उसका बेटा है। साहब मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सही बोल रही हूँ। अरे राकेश, ये 2 कौड़ी की नौकरानी झूठ बोल रही है। भला मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगी? बल्कि ये खुद हमारे बेटे को मारने वाली थी। वो इसलिए क्योंकि एक दिन ना मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ही चिल्ला दिया था। उसी का बदला ये हमारे बेटे को मार कर लेने वाली थी। साहब मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने इस घर का नमक खाया है। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है मैम साहब को इस खाने में जहर मिलाते हुए। साहब अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैम साहब को बोलिए ये खाना खाने के लिए। साहब बोलिए ना मैम साहब को। अगर मैम साहब ने 1 चम्मच भी खा लिया ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। सोनम, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम 1 चम्मच खा सकती हो। अरे राकेश, आप मुझ पर शक कर रहे हो और इस पर भरोसा कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? हाँ, बात भरोसे की नहीं है, बात सही और गलत की है। भरोसा तो मुझे तुम पर भी है और काकी पर भी, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि झूठ कौन बोल रहा है, तुम या फिर काकी। तो इसलिए काकी के लिए सिर्फ 1 चम्मच खा कर दिखा दो, जिससे काकी को विश्वास हो जाए कि तुमने जहर नहीं मिलाया। ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। बस तुमसे कहा ना मैंने, खाओ 1 चम्मच। नहीं खाऊंगी मैं ये खाना। हाँ, मिलाया है मैंने जहर। ये बुड्ढी सही कह रही है। आखिर मैं क्यों ना करती ऐसा? हाँ, कल को जब मेरे बच्चे होंगे तो सारी जायदाद तो तुम इसके नाम कर दोगे, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? हाँ, और अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा भी करोगे तो तुम 50% इसके नाम और 50% मेरे बच्चों के नाम करोगे। हाँ सोनम, मुझे घिन आती है तुम्हारी सोच पर। और हमारे रिश्ते के बीच में ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? हाँ, और उसका मासूम चेहरा देख के तुम्हें दया नहीं आई थोड़ी सी भी? हाँ, तुमने तो ममता को सर में सार कर दिया। तुम्हारा तो फर्ज था कि उसको अच्छे से रखो, उसको इतना प्यार दो जिसकी उसे जरूरत है। और अगर तुम उसको प्यार देते ना तो यही बच्चा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए वो कर गुजरता जो तुम्हारा सगा बेटा भी नहीं करता। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि एक मासूम से बच्चे को माँ का प्यार मिल सके, लेकिन मैं गलत था जो मैंने गलत लड़की चूज कर ली। नहीं हो तुम उस लायक जो घर गृहस्थी संभाल सके। मुझे तो तुमसे घिन आ गई है और नफरत हो गई है तुमसे मुझे। जब तुम मेरे ही बेटे को मार सकती हो तो क्या मतलब है इस रिश्ते का? निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ, जाओ यहां से। पापा बिट्टू, कैसा है मेरे बेटू? अच्छा हूँ पापा।